नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जो अलंकार का हमने आपको पेपर दिया था वो बहुत कंफ्यूजिंग और हार्ड होता है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों ने बहुत अच्छा पेपर किया है। तो इसमें आपको अभी हम रिजल्ट भी बताएंगे, साथ ही कुछ बच्चों ने के डाउट थे अलंकार को लेकर और साथ ही पेपर को सबमिट करने के संबंध में, तो उसमें हम आपको इसी वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहें इस वीडियो में। तो पहले हम आपको रिजल्ट बता देते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा पेपर किया है। इसमें है भूपेंद्र, सिमरन बुसावर भरतपुर से, विशाल वर्मा मालपुरा टोंक से, नायसी कोटा से, लीलाधर नोहार हनुमानगढ़ से, राकेश, इमरान खान और महक, रमेश, रागनी, सपना, मुस्कान, सचिन, आशीष, आयुषी, इन्होंने बहुत अच्छा पेपर किया है और बच्चों ने भी बहुत अच्छी कोशिश की है। तो हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको ये पेपर सबमिट करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको लिंक देते हैं, तो उस लिंक पर आप जाइए और क्लिक कीजिए और वहाँ से आप सीधे वेबसाइट पर पहुँचेंगे। वहाँ पर आपको ये पेपर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, और इसमें आपको सबसे पहले ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद फिर आपको नाम डालना है अपना, और उसके बाद फिर आपको अपना ये पेपर करना है। तो इसी में मैं आपको बता देती हूँ अलंकार का जो ये पेपर है उसे किस तरह से आपको करना है, साथ ही बच्चों के जो डाउट है वो इसी में मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। तो देखिए, आपका जो प्रश्न नंबर 1 है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए में कौन सा अलंकार है? तो बेटा इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें तय की आवर्ती हो रही है, तय बार बार में आ रहा है। और आपको परिभाषा भी मालूम है कि व्यंजन वर्ण की आवर्ती होती है। व्यंजन वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आते हैं तो वहाँ पर क्या आता है? अनुप्रास अलंकार आता है। इसके बाद है आपका कि माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर में कौन सा अलंकार है? तो बेटा इसमें आपका यमक अलंकार है, क्योंकि यहाँ मन का 2 बार आया हुआ है, आपका 3 बार आया हुआ है, 2-3 बार है, तो उसमें उनका अर्थ अलग दे रखा है। एक में मन का मतलब है माला के जो दाने होते हैं, जो मोती होते हैं, उनके लिए है, और दूसरा है मन का हृदय के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि माला फेरते हुए पूरा संसार, जो मतलब भया पूरा संसार माला फेरता हुआ घूमता चला जाता है, लेकिन उन्होंने मन का फेर नहीं किया, कि हृदय को परिवर्तित नहीं किया है। कर का मतलब हाथ, कि हाथ में माला लेकर डारी दे मतलब इस माला को छोड़ दो, बल्कि क्या करना है? मन का फेर। तो आपको मन का मतलब हृदय का परिवर्तन करना है, दिल का परिवर्तन करना है। फिर है आपका इसमें कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाला विराजती है में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपको समझ में आ ही रहा होगा कि अनुप्रास है इसमें, क्योंकि कै और आपके बै कई बार आए हुए हैं, इस वजह से है। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर में कौन सा अलंकार है? तो देखिए आपको कि इसमें आपका श्लेष अलंकार आएगा। क्यों आ रहा है? क्योंकि सुबरन के 3 अर्थ निकल रहे हैं, सोना और अच्छे छंद, और तीसरा है इसमें सुंदरता के लिए कहा गया है, सुंदर स्त्री के लिए भी कह सकते हैं आप। तो कवि किसको ढूंढता है? अच्छे छंद को, क्योंकि उसे अपनी कविता बनानी है। और व्यभिचारी गलत निगाह रखने वाला व्यक्ति किसको ढूंढता है? सुंदरता को ढूंढता है। और चोर किसको ढूंढता है? कि सोने को ढूंढता है, क्योंकि उसे चोरी करनी है। तो इसलिए आपका श्लेष अलंकार है। तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उर्वशी 2 बार आया हुआ है, तो आपका ये यमक अलंकार है, क्योंकि इसमें दोनों का अर्थ परिवर्तित है। उर्वशी मतलब हृदय में विराजमान होना, और
उर्वशी मतलब अप्सरा के लिए कहा गया है। ये उसकी सखी कह रही हैं राधिका की, और श्री कृष्ण के लिए कह रही हैं, तो उसमें ये अलंकार आपका यमक आएगा। रहीमन पानी राखी, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून में कौन सा अलंकार है? तो बेटा इसमें आपका श्लेष अलंकार आएगा। क्यों? क्योंकि पानी के कई अर्थ निकल रहे हैं, और इस कारण से एक चमक के लिए है, एक सम्मान के लिए है, एक जल के लिए है, तो इस तरह से ये अलंकार आएगा। इसके बाद है आपका हरिपद कोमल कमल से में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका उपमा अलंकार है। पहली बात तो आपके वाचक शब्द आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि से, सा, सी, सम, सरिस आदि आते हैं, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। फिर यहाँ उपमा दी गई कि हरि पद मतलब विष्णु के जो पद है, पैर हैं, वो कमल के समान है, तो उसके लिए कहा गया है। इसके बाद है आपका वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन में कौन सा अलंकार है? तो बेटा इसमें भी आपका उपमा अलंकार आएगा, क्योंकि यहाँ दीप शिखा का मतलब है दिए की बत्ती के लिए कहा गया है कि वो दिए की बत्ती के समान शांत भाव में डूबी हुई है। इसके बाद है मेरे मानस के मोती में कौन सा अलंकार है? तो मेरे मानस के मोती में आपका मानस दिया गया है। मानस का मतलब मन से है, और मानस का मतलब मानसरोवर से है, तो इसमें आपका श्लेष अलंकार आएगा। इसके बाद है आपका काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर घटा 2 बार दिया गया है, एक का मतलब है बादल और एक घटा का मतलब है कम होना, कि काले बादलों का घमंड कम होना, तो इसमें आपका यमक अलंकार आएगा। इसके बाद है आपका जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरों होए में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर बेटा आपका आएगा श्लेष अलंकार, क्योंकि बारे का मतलब होता है छोटे, और एक बारे का मतलब होता है जलाने पर, और यहाँ पर बड़े का मतलब होता है बढ़ने पर, और बड़े का मतलब बुझने पर हो रहा है, तो यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार आएगा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जिस तरह से दीपक जलता है तो वो घर में उजाला कर देता है, उसी तरह से जब पुत्र का जन्म होता है तो वो घर में आनंद ही आनंद हो जाता है। लेकिन जब दीपक है जिस तरह से बुझ जाता है तो वो अंधेरा कर देता है, उसी तरह से जब पुत्र है कपूत निकल जाता है, गलत व्यवहार में गलत आचरण में चला जाता है, तो वो भी क्या कर देता है कि अपने वंश को कलंकित कर देता है, तो इसी वजह से कहा गया है। पहली सा जीवन है व्यस्त में कौन सा अलंकार है? तो इसमें देखिए आप सारा है, वाचक शब्द है, और एक दूसरे से उपमा दी गई है, तो इसमें कौन सा आ रहा है? आपका उपमा अलंकार है, क्योंकि समानता को दर्शाया गया है। फिर है आपका लहर लहर कर यदि चूमे तो किंचित विचलित मत होना में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपका यमक अलंकार आएगा, क्योंकि लहर लहर 2 बार आया हुआ है और दोनों का अर्थ परिवर्तित है। एक लहर का अर्थ है तरंग और दूसरी लहर का अर्थ है लहराने या मचलने से है। इसके बाद है आपका निम्नलिखित में से किस अलंकार में समता दर्शाई जाती है? तो अभी आपको मैंने बताया भी था इसमें कि उपमा अलंकार है, क्योंकि समता दर्शाई जाती थी, क्योंकि 2 विभिन्न पदार्थों की तुलना की जाती है तो यह समता दर्शाई जाती है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जहाँ एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो और अर्थ भिन्न हो वहाँ अलंकार होता है, कि मतलब एक शब्द आपके बार बार में आ रहा है और लेकिन अर्थ भिन्न है, तो वहाँ कौन सा अलंकार आएगा? आपका यमक अलंकार आएगा। इसके बाद है अलंकार के मुख्य भेद व प्रकार होते हैं। तो इसमें आपको बता भी रखा है मैंने कि अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। तो आपका 3 आएगा इसमें। पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर ये आपका उपमा अलंकार आएगा कि तुलना की गई है। इसमें वाचक शब्द है सरिस, तो इसलिए
उपमा अलंकार है। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में, कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। आपको समझ में भी आ रहा होगा कि वह आ रहा है और क्या आ रहा है कई बार, तो इस वजह से। इसके बाद है आपका जगती जगती की मूक प्यास में, कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका यमक अलंकार है, क्योंकि जगती जगती दो बार दे रखा है। एक जगती का मतलब है जागना, दूसरी जगती का मतलब है संसार से, दुनिया से कह सकते हैं आप, इसलिए आपका यमक अलंकार है। को घटी ये वृषभानुजा वे हलदर के वीर में, कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका श्लेष अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर वृषभानुजा का मतलब होता है राधा के लिए कहा गया है। एक है बैल की बहन, मतलब गाय के लिए कहा गया है। हलदर, हलदर का मतलब है किसान के लिए कहा जाता है, और एक बलराम के लिए कहा जाता है। तो किसान और बलराम का जो दिया गया है वो से दोनों से कि ये हलदर के वीर हैं, तो उस चीज़ के लिए कहा गया है। तो ये पेपर आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप पेपर करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट करेंगे, और करने के बाद आप अपना स्कोर भी देख सकते हैं। व्यू स्कोर पर जाकर आप देख सकते हैं उसमें। तो आज हम आपको जो प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 5 दे रहे हैं वो है आपका पारिभाषिक शब्दावली, तो उसे आप करिए। और कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका उसमें समझा देंगे उस वीडियो में, अगली वीडियो में आपको। धन्यवाद।